हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। हमारा चल रहा था यूके पीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए हैं, तो उसके सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज सॉल्व करने की। ठीक है, जिसका आज पार्ट 2 है, जिसमें हम आज भी 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे बढ़िया तरीके से। तो उसके जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। जिसमें पहला 21वां क्वेश्चन है। ये 2024 प्री का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो इसमें 21वां क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिसमें पहला है, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। दूसरा है, भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इसकी हम बात कर लेते हैं व्याख्या की। तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की औपचारिक घोषणा 2017 में की गई थी। कार्यान्वयन की बात करें तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी एनएचएआई की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करेंगे इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास किया जाना है इसके अकॉर्डिंग। और देश के विभिन्न हिस्सों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यहाँ पे बनाना प्रमुख हिस्सा इसका है। इसी क्रम में बात करेंगे, ये सामरिक सीमाओं और तटीय क्षेत्रों को जोड़ने पर विशेष जोर देती है और बंदरगाहों को सड़क से जोड़ने हेतु सागरमाला के साथ इसका तालमेल बना हुआ है। बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? तो ये रखता है कर्नाटक पठारी प्रदेश। कौन सा रखता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। जिसमें हम बात कर लेंगे इसके, तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार इसे AW प्रकार की जलवायु कहा जाता है। वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में यहाँ पे शुष्क रहती है। इसकी बात करें, यहाँ लंबे घास के मैदान और बिखरे हुए कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये जलवायु मिलती है उष्णकटिबंधीय। बात करेंगे, कर्नाटक पठार का हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र में होने से सवाना जैसी स्थिति यहाँ पे रखता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? तो यह है शरद ऋतु से संबंधित है। तो बात करेंगे इसकी, तो लौटते मानसून की बात करें तो ये प्रक्रिया आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में शुरू होती है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ से कहाँ को होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि यहाँ से ऐसे लौटेगा मानसून। ठीक, और जाता कैसे? ऐसे एंटर ऐसे करता है भारत में, यहाँ पे केरल में सबसे पहले, फिर ऐसे घूम के ऐसे लौट जाता है। तो इससे भारत की जो तमिलनाडु है उसका कोरोमंडल तट है, इसमें भारी वर्षा होती है। इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने की संभावना काफी अधिक होती है और इसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, क्योंकि उमस से तापमान कष्टदायक हो जाता है यहाँ पे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्कन के पठार के आसपास। तो बात करें, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय यानी कि वेदरिंग से हुआ है। इसे रेगुर मिट्टी या स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, इसकी प्रचुर मात्रा और नाइट्रोजन की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। बात करेंगे, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे सूखने पर दरारें यहाँ पे पड़ जाती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास यहाँ पर रच दिया? तो ये किया है गुकेश जी ने। बात करेंगे, तो उन्होंने सिंगापुर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर खिताब जीता था। ये उस टाइम पे का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इनकी उम्र मात्र उस टाइम पे 18 वर्ष थी। उन्होंने टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर पात्रता हासिल की थी। विश्वनाथ आनंद के बाद वो मिस विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसी क्रम में 12 वर्ष की आयु में भारत में के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर ये रह चुके हैं। बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है अपना। तो यहाँ पे बात कर लेंगे यूसीसी की। संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। और स्वतंत्रता के बाद विधानसभा से यूसीसी पारित करने वाला उत्तराखंड क्या राज्य का, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें बहुविवाह पर रोक है और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जैसे कड़े नियम है 1 महीने के अंदर अंदर। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक पारित किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया था रियो डी जेनेरियो में। बात करेंगे, इस वर्ष की थीम थी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। भारत ने अध्यक्षता के बाद मसाल ब्राजील को सौंपी थी। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की शुरुआत की गई यहाँ पे और पहला सम्मेलन था जिसमें अफ्रीकी संघ ने पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। वर्तमान ट्रोइका में भारत
में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे शामिल हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 के अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें यहाँ पे आरक्षित थी? तो ये थी मात्र 7 सीटें आरक्षित। बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 370 के हटने के 10 साल बाद यहाँ ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं। विधानसभा में कुल 90 निर्वाचित सीटें यहाँ पे थी परिसीमन के बाद। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई और सीटों का पुनर्गठन न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई आयोग ने यहाँ पे किया था। उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल के पास प्रवासियों और पीओ के विस्थापितों में से 5 सदस्य मनोनीत करने की यहाँ पे शक्ति है उपराज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये की है एम्स ऋषिकेश ने, उत्तराखंड में है एम्स ऋषिकेश। इस सेवा को संजीवनी नाम से दिया गया है। पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ जाना ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उद्देश्य क्या है? गोल्डन आवर के भीतर मरीज को अस्पताल यहाँ पे पहुंचाना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित ये योजना है। हेलीकॉप्टर में वेंटिलेटर और आपातकालीन चिकित्सा उपकरण यहाँ पे उपलब्ध हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ऋषिकेश मुख्य केंद्र यहाँ पे है। बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम यहाँ पे बताना है। तो ये महाराष्ट्र ने जीते थे। शुभंकर की मस्कट की बात करें तो हिमालयन मोनाल यहाँ पर राज्य पक्षी जो कि उत्तराखंड का, यहाँ पे इसका शुभंकर भी था 38वें राष्ट्रीय खेल का। महाराष्ट्र ने लगातार दूसरी बार राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी यहाँ पे जीती है और आयोजन इसका देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और नैनीताल के विभिन्न यहाँ पे मैदान में हुआ है, खेल के मैदान में। इस बार विंटर स्पोर्ट्स को प्रदर्शनी के रूप में शामिल करने का यहाँ पे प्रयास किया था। मेजबान उत्तराखंड ने पदक तालिका में ऐतिहासिक सुधार यहाँ पे दर्ज किया है। बात करेंगे 31वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित यहाँ पे किया गया? तो ये किया था हल्द्वानी में। ठीक, हल्द्वानी गलत लिखा है, हल्द्वानी ऐसा। ठीक है, आधा लॉक होता है इसमें। ठीक, बात करेंगे स्थापना हल्द्वानी की 1916 में नैनीताल में हुई थी। द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो दिसंबर 1918 में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष इसके तारादत्त गहलोत थे, जो कि प्रसिद्ध लेखक और वकील भी हैं। उद्देश्य की बात करें तो कुली बेगार प्रथा और वन समस्याओं के विरुद्ध आवाज यहाँ पे उठाना बहुत ज्यादा उठाई थी। और विलय की बात करते हैं 1926 में इसका पूर्ण विलय किया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया था कुमाऊं परिषद का। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में कौन से किस जिले में मोस्टमानू मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पिथौरागढ़ जिले में। बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले की और मोस्टमानू मेले की। तो देवता यहाँ पे भगवान मोष्टा न्याय और वर्षा के देवता माने जाते हैं। समय इसका है आमतौर पर अगस्त से सितंबर भाद्रपद माह में आयोजित किया जाता है। मुख्य आकर्षण इसका कौतुक और स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पे होती हैं। जुड़ाव की बात करें तो स्थानीय भोटिया और अन्य समुदायों की इसमें गहरी आस्था होती है। मंदिर को क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी और लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है? तो ये है पन्ना लाल। ठीक है, तो लेखक पन्ना लाल जो आईसीएस भी हैं, एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके। विषय की बात करें तो पारंपरिक उत्तराधिकार, विवाह और भूमि संबंधी कानूनों का संकलन पे किया जाता है। प्रकाशित की बात करें तो 1921 के आसपास ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार ये इस बुक का है। महत्व की बात करें उत्तराखंड के पारंपरिक कानूनों का मानक संदर्भ ग्रंथ ये कहा जाता है और इसमें स्थानीय प्रथाओं के आधार पर महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणियां भी शामिल हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। बात कर लेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो तिब्बत के चेमा योंगडुंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। भारत में प्रवेश करने के बाद दिहांग नाम में प्रवेश करती है और विशेषता क्या है इसकी? असम में माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यहाँ पे ही स्थित है। बांग्लादेश में इसको नाम जमुना हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था, भू व्यवस्था से संबंधित। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। और राजस्व प्रणाली की बात करें तो भू राजस्व निर्धारण की सरल विधि ताकि किसानों पर बोझ यहाँ पे ना पड़ सके। रैमजे ने इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों का गहरा विश्वास जीता था। सुरक्षा की बात करें तो नैनीताल भूसकल के बाद व्यापक नाली निर्माण यहाँ पे कराए गए थे। ये कुमाऊं में ब्रिटिश प्रशासन का सबसे लोकप्रिय दौर यहाँ पे माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी में युद्ध का उल्लेख यहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है विचित्र नाटक में। बात करेंगे इसकी। तो युद्ध कौन सा है? भंगानी का युद्ध 1688 में हुआ, फतेह शाह और गुरु के बीच में हुआ था। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की दसम ग्रंथ का महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे है। युद्ध स्थल वर्तमान में हिमाचल के पोंटा साहिब के पास है युद्ध स्थल। विजय किसकी हुई इसमें? इसमें सिखों की विजय हुई जिसका विवरण ग्रंथ में भी है।
साहित्य की बात करें तो ये ब्रज भाषा में रचित है और ऐतिहासिक राजनीति दर्शाती है। बात करेंगे इसी क्रम में चमोली के भोटिया संबंध। चमोली के भोटिया के संबंध में मैथ और गुनसा से तात्पर्य है। तो यह निवास स्थान इनका होता है, मैथ और गुनसा। जीवन शैली की बात करें तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है और मैथ इनका ग्रीष्मकालीन निवास होता है जो कि ऊंचे हिमालय क्षेत्र में होता है। गुनसा इनका शीतकालीन निवास होता है जो कि निचली घाटियों में होता है। इतिहास की बात करें तो 1662 तक तिब्बत के साथ पारंपरिक व्यापार में संलग्न ये थे भोटिया जनजाति। और संस्कृति की बात करें तो तिब्बती और पहाड़ी तत्वों का अनूठा मिश्रण यहाँ पे इन पे मिलता है। बात करेंगे 38वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो लाखामंडल देहरादून में सही है, पांडुकेश्वर चमोली में ये भी सही है, गोविशाण उधम सिंह नगर में, और बैजनाथ पिथौरागढ़ ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है जो कि स्थानीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। राजवंश की बात करें तो मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। शैली की बात करें तो नागर शैली और कत्यूर कला का यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। मुख्य मूर्ति यहाँ पर देवी पार्वती की पत्थर की बनी भव्य अद्वितीय मूर्ति स्थापित की गई है। पर्यटन की बात करें तो यह कत्यूर घाटी का प्रमुख केंद्र बन चुका है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो चौरावाली ताल है, बांसुरी ताल भी है, सतोपंथ ताल नहीं है। ठीक है, और लोखाम ताल भी है। बात करेंगे सतोपंथ ताल की तो आकृति इसकी, यह ताल अपनी त्रिकोणीय आकृति हेतु प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। उद्गम इसका अलकनंदा नदी का मुख्य स्रोत है। और मार्ग की बात करते हैं पांडवों के स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गारोहणी के पास से है। दूरी इसकी बद्रीनाथ से लगभग 25 किलोमीटर की कठिन पैदल दूरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये की थी प्रताप शाह के द्वारा। तो दोस्तों ये थे, अब प्रताप शाह की बात करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे। तो शासनकाल इसका रहा है 1871 से 1886 के दौरान आधुनिक शिक्षा पर जोर उन्होंने दिया था। नगर की बात करें तो उन्होंने टिहरी से अलग प्रताप नगर बसाया था। और शिक्षा की बात करें तो रियासत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के श्रेय भी इनको जाता है। सुधार की बात करें तो पुलिस विभाग और वनों के प्रबंधन हेतु नए नियम बनाए थे। महत्व की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस से सरकारी आदेशों के प्रकाशन में क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पे आए थे। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन और अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं टोटल 40 क्वेश्चन, 1 से 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व